हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिंपली निटिंग चैनल पे। देखिए, आज मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखाने वाली हूँ। बहुत ही सुंदर सा दिखने वाला डिज़ाइन है। 17 के मल्टीपल में चलेगा और आपको एक फंदा एक्स्ट्रा लेना होगा तो आपके किसी भी प्रोजेक्ट में ये आसानी से सेट हो जाएगा। देखिए, ये राइट साइड से इस तरह से दिखता है और रॉन्ग साइड से ऐसे दिखता है। तो देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट में अगर आपको फंदे बढ़ाने की ज़रूरत है तो आपको रॉन्ग साइड से बढ़ाने होंगे, क्योंकि राइट साइड से जो है ये डिज़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए 3 सिलाइयों का डिज़ाइन है, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं अब आपको इसी डिज़ाइन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, जो सिलाई हमने यहाँ से स्टार्ट की थी वही यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये कैसे आगे बढ़ेगा आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहली सिलाई है और राइट साइड है। बहुत ही इजी सा डिज़ाइन है फ्रेंड। 1 या 2 सिलाइयाँ अगर आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से अगली सिलाइयाँ डाल सकते हैं। देखिए, पहला फंदा आप बुन लीजिए या उतार लीजिए। अब धागा आगे करेंगे और आगे 3 फंदे आप सीधे बुनेंगे। 1 2 3 फंदों को सीधा बुनने के बाद आपको इस अगले फंदे को पलट के इस तरह से सीधा करना होगा। तो इससे क्या होगा, ये फंदा सीधा हो जाएगा और जो हमारा डायरेक्शन है फंदे का वो ऐसे इस तरफ चलेगा। और इसे बैक साइड से सिलाई डाल के 2 फंदे का हमें एक फंदा करना है। देखिए, 2 फंदे का एक फंदा यहाँ पे हो गया। अब धागा आगे लाइए और अगले 6 फंदों को उल्टा बुन दीजिए। तो 1 2 3 4 5 और 6 फंदों को आप सीधा बुनेंगे और थ्रेड को पीछे करेंगे। थ्रेड को पीछे करने के बाद अब ये एक फंदा और ये एक फंदा, इन 2 फंदों में से आगे से सिलाई डालेंगे और 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। तो 2 फंदे का एक फंदा करने के बाद आपको आगे 1 2 3 फंदे सीधे बनाने हैं और धागा आगे करके इस एक फंदे को आपको सीधा बनाना है। तो देखिए, 17 फंदों का यही पैटर्न है। इस एज स्टिच को छोड़ दीजिए। 2 4 6 8 10 12 14 और 3 17, इन्हीं 17 फंदे के पैटर्न को जो है वो आपको रिपीट करना होगा। तो हमने एज स्टिच के बाद धागा आगे किया था और 3 फंदे सीधे बनाए, तो हम अभी भी वही करेंगे। देखिए, धागा आगे करेंगे, 1 2 और 3 फंदों को सीधा बना देंगे। अब आगे इस फंदे को पलट के हम सीधा करेंगे और ये दो फंदों में से सिलाई डाल के पीछे से 2 का एक फंदा कर देंगे। उनको आगे लेके आ जाइए और 6 फंदों को आप सीधा बुन दीजिए। 2 3 4 5 और 6 फंदे सीधे बनाने के बाद उनको पीछे लेके जाइए और इन 2 फंदों को फ्रंट से सिलाई डालते हुए 2 का एक बुन दीजिए। इसके आगे 3 फंदे सीधे और जब लास्ट में आप आएंगे तब आपको धागा आगे करते हुए लास्ट का फंदा सीधा बुनना होगा। देखिए, ऐसे ही 17 फंदों पे आपको इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है। बैक साइड की पूरी रोज आप उल्टा बना के कंप्लीट कर दीजिए। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, रॉन्ग साइड से आपको पूरी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ बुननी है। नेक्स्ट सिलाइयाँ हम नहीं दिखाएंगे। रॉन्ग साइड की सिलाइयाँ आपको पूरी उल्टी उल्टी ही बना के कंप्लीट करनी होंगी। ठीक है।
देखिए थर्ड रो और राइट साइड कैसे बुनेंगे। फर्स्ट रो सेकंड रो हमने डाल दी है। देखिए पहले हमने एक फंदा सीधा बुना था, इस बार हमें 2 फंदों को सीधा बुनना है। जो जाली से हमने फंदा बढ़ाया था उसको भी हमने सीधा बनाया है। फिर से यहाँ पे एक जाली देंगे, धागा आगे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदों को सीधा बुनने के बाद अब देखिए हमें इस एक फंदे को पलट के फिर से सीधा करना है। अब ये एक सीधा फंदा और ये एक उल्टा फंदा, इन 2 फंदों को मिला के आपको बैक साइड से 2 का 1 फंदा करना है। धागा आगे कीजिए। पहली सिलाई में हमने 6 फंदे उल्टे बनाए थे, इस बार हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो 1 हो गया, 2 3 और 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद में अब ये एक उल्टा फंदा और ये एक सीधा फंदा, इन 2 फंदों का फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। आगे 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदों को सीधा बुनने के बाद धागा आगे लेके आएंगे हम। अब देखिए लास्ट टाइम हमने एक फंदा जो बीच में यहाँ पे बनाया था धागा आगे करते हुए, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाली से पहले ही जाली डालेंगे और ये एक जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे, ये बीच वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे। ठीक है, तो बीच में हम 3 फंदे जो है वो सीधे बनाएंगे और यहाँ पर भी जाली के ऊपर हम जाली देंगे और आगे 1 2 3 फंदे सीधे। इन 3 फंदों को सीधा बुनने के बाद इसे पलट के सीधा करेंगे। अब ये एक सीधा फंदा और एक उल्टा फंदा, इन दोनों को मैं बैक लूप से 2 का 1 करूंगी। धागा आगे लेते आइए और 4 फंदों को उल्टा बना दीजिए, 1 2 3 और 4। उनको पीछे लेके जाइए, एक उल्टा फंदा और एक ये सीधा फंदा, इन दोनों को फ्रंट लूप से 2 का 1 कर देंगे। इसके आगे 1 2 3 फंदे सीधे। अब ये जाली है, इसके पहले हम एक जाली देंगे और जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में 2 फंदे सीधे बुने थे, एंड में भी हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे। उल्टी सिलाई में उल्टी बना लूंगी। 4 रोज के बाद देखिए ये यहाँ से हमें पैटर्न दिखना स्टार्ट हो गया है। तो अब देखिए 5th रो हम कैसे डालेंगे। देखिए जहाँ पे हमने जाली का फंदा डाला है ना, वहाँ तक हमें सीधे फंदे बनाने हैं। जैसे हमने पहले 1 बुना था, फिर 2, अब जाली से 1 फंदा और बढ़ गया, तो अभी हमें यहाँ पे 3 फंदे सीधे बुनने हैं। ठीक है, जाली वाला भी हमने सीधा बुन दिया। यहाँ पे फिर से एक जाली देंगे और आगे 3 फंदे सीधे, तो 1 2 3। अब फिर से हमें 2 फंदे का फ्रंट लूप से 1 फंदा करना है, तो एक सीधा फंदा एक उल्टा फंदा, ऐसे लेके हम बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। बीच में इस बार हमें सिर्फ 2 उल्टे फंदे बनाने हैं। तो 5th लाइन पे हमने 2 उल्टे फंदे बनाए और अब एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदा, इन दोनों को मिला के हमने 2 फंदे का 1 फंदा बनाया है। इसके आगे 1 2 और 3 फंदे सीधे। अब धागा आगे करेंगे और बीच में अब हमें 5 फंदे सीधे बनाने हैं। तो देखिए जहाँ तक हमारी जाली पड़ती है ना, जाली वाले फंदे तक हमें पूरे फंदे सीधे बनाने हैं। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, या फिर ये बीच वाले फंदे तक हमारा एक पैटर्न है और यहाँ से हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जाली के साथ 1 2 और ये एक 3 फंदे हमने सीधे बनाए। आगे 4 और 5, देखिए जाली का फंदा भी हमने सीधा बुन दिया। अब इसके बाद हमें
जाली देनी है। जाली देके आगे फिर से 3 फंदे आप सीधे बुनेंगे। तो 1 2 और 3 फंदों को सीधा बुनने के बाद फिर से हमें यहाँ पे फ्रंट बैक लूप से 2 का 1 करना है, जिसके लिए हमने धागा पलट के पहले सीधा किया और फिर 2 का 1 किया। बीच के 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब फ्रंट लूप से 2 फंदे का 1 फंदा करेंगे। देखिए हमारे सीधे फंदे जो है वो बीच में बढ़ रहे हैं और उल्टे फंदे जो है वो यहाँ पे घटते जा रहे हैं। 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे करेंगे और लास्ट में हम 3 फंदे सीधे बुन देंगे। देखिए 5th रो और हो गई है। 6th रो को मैं बुन लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स 6 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई है। 7वीं सिलाई कैसे बनाएंगे, देखिए 1 2 3 और 4 फंदे सीधे बनाए, धागा आगे किया, आगे 1 2 3 फंदे हमने फिर से सीधे बनाए। अब इस फंदे को मैंने पलट के सीधा किया। बीच में अब मेरे सिर्फ 2 उल्टे फंदे हैं, तो अब उल्टा फंदा कोई नहीं बुनेंगे, सारे फंदे सीधे ही बुने जाएंगे। 2 फंदे का 1 किया बैक लूप से और 2 फंदे का 1 किया फ्रंट लूप से। ठीक है, ये बात आपको अब ध्यान रखनी होगी। 7th रो पे हमने यहाँ पे कोई बीच में उल्टा फंदा नहीं बुना है। अब 1 2 3 फंदे सीधे बनाए, इसके बाद हमने जाली डाली। अब 1 2 और 3 फंदे सीधे बनाए। ठीक है, 3 फंदे सीधे बनाए तो यहाँ से यहाँ तक हमारे ये 17 फंदे कंप्लीट हो गए। अब जैसे हम यहाँ पे 4 फंदे सीधे बनाए थे, तो देखिए 1 2 3 और 4। तो नेक्स्ट पैटर्न में आपको वही करना है, जैसे यहाँ से रिपीट किया है वैसे ही यहाँ से रिपीट होगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर नेक्स्ट पैटर्न में आपको इस जाली से लेके इस जाली तक पूरे फंदे सीधे बुनने हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। यह आप पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप डिजाइन को कैसे समझना चाहते हो। अब धागा आगे करके 1 2 और 3 फंदे मैंने सीधे बनाए। फिर से हमें इस फंदे को पलट के सीधा करना है और बैक लूप से 2 फंदे का 1 फंदा करना है। इसी तरह से बीच में कोई उल्टा फंदा नहीं बनाना है। फिर से 2 फंदे का फ्रंट लूप से 1 फंदा करना है। देखिए हमारे उल्टे फंदे अब सारे खत्म हो गए। अब आगे 1 2 और 3 फंदे सीधे और जाली देते हुए लास्ट में 4 फंदे सीधे बनाने हैं। तो 1 2 3 और 4 उल्टी सिलाई में उल्टी बनाऊंगी। देखिए 8th रो और राइट साइड हम कैसे डालेंगे। देखिए 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे बुन लीजिए। धागा आगे और 1 2 और 3 फंदे सीधे। अब देखिए यहाँ पे हमें सिर्फ 1 ही फंदा घटाना है। यहाँ पे हमने जाली से 1 बढ़ाया। अब यहाँ पे इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक लूप से इन दोनों फंदों को 1 फंदा बना लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 जाली से बढ़ाया, यहाँ पे 1 घटाया। ठीक है, अब आगे देखिए 1 2 3 फंदे सीधे। अब यहाँ पे भी हमें 1 जाली देनी है, तो जाली देंगे। अब 1 2 और 3 फंदे सीधे बुनेंगे।
अब जाली से एक फंदा जो है हमारा यहाँ पे बढ़ गया है और नेक्स्ट फंदा भी हम यहाँ पे जाली से बढ़ाने वाले हैं। तो हमें 2 फंदे अगर बढ़ा रहे हैं तो 2 फंदे घटाने भी हैं। तो इस बार हम बीच में यहाँ पे 2 फंदे घटाने वाले हैं। तो यह इसके लिए हमें 3 का 1 करना है। ठीक है, मतलब इस पैटर्न से एक फंदा और इस पैटर्न से एक फंदा नेक्स्ट पैटर्न से, ऐसे हमें करते हुए 3 फंदे का 1 फंदा करना है। तो देखिए 3 का 1 करने के लिए जो 3 फंदे हैं उसमें से पहला फंदा और तीसरा फंदा इसको बैक साइड से नीडल में ले ले और इस तरह से बुन लीजिए। अब तीनों फंदों को उतार लेंगे और जो बीच वाला फंदा है जिसे हमने अभी नहीं बुना उसे नीडल पे पकड़ लेंगे। दोनों फंदों को नीडल में रखेंगे और बिना बुने वाला जो फंदा है इसे इसके ऊपर से इस तरह से उतार लेंगे। ठीक, इसे फिर से राइट नीडल पे ले लीजिए। आगे 3 फंदे सीधे, फिर से धागा आगे करेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे। यहाँ पर भी हमें 2 फंदे का 1 करना है, तो इसे पलटेंगे, सीधा करेंगे और 2 फंदों का 1 फंदा बैक लूप से कर लेंगे। अब 1 2 3 फंदे सीधे, धागा आगे करते हुए लास्ट के आपके 5 फंदे सीधे बुने जाएंगे। अब लास्ट रो में उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, 10 सलाइयाँ पड़ने के बाद हमारा पैटर्न जो है वो इस तरह से दिखने लगेगा। ये कार्डिगन के लिए, लेडीज कार्डिगन के लिए एकदम ही परफेक्ट पैटर्न है और आप इसे शॉल में भी डाल सकते हैं। बहुत सुंदर सा पैटर्न जो है वो बन के आएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।